फ्रेंड्स, वेलकम बैक योर फेवरेट चैनल मैथ मर्थ। दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त अमोद और आज फ्रेंड्स हम लोग परसेंटेज पढ़ेंगे, प्रतिशत पढ़ेंगे, जीरो लेवल से बेसिक के साथ पढ़ेंगे। तो फ्रेंड्स वीडियो को अंत तक बने रहेंगे, तभी आपको समझ में आएगा कि हाँ ये वीडियो सबसे अलग है, सबसे बेहतरीन ट्रिक है इसमें। उसके बाद आप अंत में जाकर वीडियो लगे कि हाँ यह बेहतरीन वीडियो है तो लाइक कीजिएगा। अगर लगे कि ये वीडियो अच्छा नहीं है तो अनलाइक का भी ऑप्शन आपके पास है। फ्रेंड्स, चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर ले और साथ में बेल आइकन को दबा दे ताकि मैं लेटेस्ट इस प्रकार की जो भी वीडियो आपके लिए लाऊं वो आप तक सबसे पहले पहुंचे। तो आइए फ्रेंड्स स्टार्ट करते हैं। फ्रेंड्स, सबसे पहले परसेंटेज, प्रतिशत के बारे में बताओ कि प्रतिशत होता क्या है। तो प्रतिशत वह भिन्न होती है, प्रतिशत वह भिन्न है जिसका हर 100 होता है। ओके, प्रतिशत वह भिन्न है जिसका हर 100 होता है। तो फ्रेंड्स आप बात को समझ गए होंगे कि प्रतिशत होता क्या है। दूसरी बात फ्रेंड्स, अगर अंश की बात करें कि अंश क्या होता है, तो अंश कोई भी संख्या हो सकती है, अंश कोई भी संख्या हो सकती है। ओके फ्रेंड्स, जैसे एग्जांपल के तौर पर मैंने लिखा x%। x%, फ्रेंड्स आप जानते होंगे कि यह परसेंट का सिंबल है, यह परसेंट का सिंबल है, यह बात आप जानते हैं। तो x% का मतलब क्या होता है? तो x% का मतलब होता है कि 100 में से x, 100 में से x। इसको हम ऐसे भी लिखेंगे x, और ये परसेंट यानी परसेंट, प्रतिशत वह भिन्न है जिसका हर 100 होना चाहिए। तो हर 100 हो गया। जैसे ऊपर वाले को अंश कहते हैं, ये बात आपको पता भी होगा कि किसी भी भिन्न में ऊपर जो हो उसको अंश बोलते हैं, जबकि नीचे जो हो रहा था उसको क्या बोलते हैं? हर बोलते हैं। तो हर क्या होना चाहिए? प्रतिशत में भी मतलब परसेंटेज में क्या होता है? हर क्या होना चाहिए? 100 होना चाहिए। यानी प्रतिशत वह भिन्न है जिसका हर 100 होता है। और x क्या हो गया? अंश। अंश कोई भी संख्या हो सकती है। तो फ्रेंड्स x% का यह तात्पर्य होता है कि 100 में से x। दूसरी बात फ्रेंड्स, अगर बात करें 20%, ये 20% क्या होता है? तो 20% का मतलब, कोई बोले कि 20%, आखिर 20% का मतलब क्या होता है? तो 20% का मतलब होता है 100 में से 20। तो इस प्रकार 20 और परसेंट का मतलब 100, यानी हर क्या होना चाहिए? 100 होना चाहिए। तो फ्रेंड्स ये बात आप समझ गए होंगे। अब हम आपको बताएंगे क्या? प्रतिशत से भिन्न में बदलना और भिन्न से प्रतिशत में आना। तो आइए आगे आपको हम बताते हैं। अब फ्रेंड्स अब हम लोग पढ़ेंगे कि भिन्न से प्रतिशत में कैसे बदलेंगे या प्रतिशत से भिन्न में कैसे बदलेंगे। तो आइए एक एक करके हम लोग जानते हैं। हालांकि हमको 1 से लेकर 9 तक का भिन्न का प्रतिशत में बदलना हम लोग को याद होना चाहिए, मतलब दिमाग में होना चाहिए बात। तो आइए हम यही बात को सबसे पहले समझते हैं। जीरो लेवल से हम लोग पढ़ रहे हैं तो पूरी बेसिक के साथ पढ़ेंगे, फिर हम लोग बेहतरीन ट्रिक के पास चलेंगे। ओके फ्रेंड्स, जैसे फ्रेंड 1/1 ये परसेंट है, सॉरी एक कोई भिन्न है। 1/1 क्या है? या 1 लिखिए तो उसके बाई में तो 1 होगा ही, तो यह भिन्न है। तो इस भिन्न को अगर परसेंटेज में बदलना है तो हमको क्या करना है? 100 से मल्टीप्लाई करना है। किसी भी भिन्न को अगर प्रतिशत में बदलना है, परसेंट में चेंज करना है, तो आपको सीधा 100 से मल्टीप्लाई करना है। चलिए, तो हम यहाँ 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा? सीधे हो जाएगा 100%। बात को समझेंगे फ्रेंड्स। वही बात आ गई 1/2। 1/2 क्या है? एक भिन्न है। इस भिन्न को अगर हमको प्रतिशत में बदलना है तो 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये कट जाएगा 50 में बार में, तो ये क्या हो जाएगा? 50%। ओके फ्रेंड्स, यानी 1/2 का मतलब क्या होता है? 50% होता है। बात को समझेंगे फ्रेंड्स। वही 1/3, तो 1/3 भिन्न है तो इसको परसेंटेज में चेंज करना है, तो इसको भी हम 100 से मल्टीप्लाई करेंगे और 100 से मल्टीप्लाई करेंगे 100 में। हाँ, ये कितना हो जाएगा? 100 में आप क्या करो? 3 से डिवाइड करो। देखिए हम आपको जीरो लेवल से बता रहे हैं, ध्यान से मेरी बात को सुनिएगा। ये हो गया 0 और फिर 3 बार में ये 9 1, यानी यह हो जाएगा 33.1/3%। ओके फ्रेंड्स, यानी 1/3 का मतलब क्या होता है? 33.1/3% होता है। ओके, वही अगर बात करें 1/4 भिन्न है, तो 1/4 भिन्न है तो इसको प्रतिशत में हम बदलेंगे तो क्या होगा? तो प्रतिशत में बदलेंगे तो 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या हो जाएगा? यह हो जाएगा कितना? ये हो जाएगा 25%। सीधे 25 चौका 100 कट गया।
आप इसको सॉल्व कर लेंगे तो ये 25% हो गया। वही बात करें 1/5 का मतलब क्या होता है। 1/5 एक भिन्न है, अगर इसको हम परसेंटेज में चेंज करें तो इसका मतलब क्या होता है, तो इसको जब करेंगे तो ये कितने बार में कटेगा, ये 20% हो जाएंगे फ्रेंड्स। कितना हो जाएगा, 1/5 का मतलब 1/5 भिन्न है, इसको परसेंटेज में चेंज करेंगे तो 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो 1/5 का मतलब क्या होता है, 20% होता है। ओके फ्रेंड्स, फिर इधर आ जाए 1/6, 1/6 आ गया, यह भी एक भिन्न है और इसको हमको परसेंटेज में चेंज करना है, तो इसको भी 100 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है, 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा ये बताएंगे। ये 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये मान लीजिए 50 बार में कट गया और ये 3 बार में कट गया, 3 बार में कटा तो कितना हो गया, ये 50 में 3 से डिवाइड करेंगे, सॉरी हाँ डिवाइड करेंगे तो 100 एक बार में 3, ये 2 0 छतरी 18, ये 2, यानी यह आ जाएगा 16.2/3%। ओके, तो हम ऐसे आपको काट के समझा रहे थे, लेकिन आपको याद रखना है कि 1/6 का मतलब क्या होता है। 1/6 अगर भिन्न हो तो इसका मतलब क्या होता है, तो 1/6 यदि भिन्न है तो इसका मतलब होता है कितना परसेंट, 16.2/3%। तो हम 100 से मल्टीप्लाई करके ऐसे हम लोग कर लेते हैं, ठीक है। चलिए 1/7 का मतलब क्या होता है। 1/7 यदि भिन्न है तो इसका परसेंटेज में क्या बोला जाएगा, इसको तो इसको मल्टीप्लाई कर देंगे 100 से, परसेंटेज में भिन्न को परसेंटेज में चेंज करना है, 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 14.2/7%, ठीक है। अगर हम इसको भिन्न मतलब डिसिमल में चेंज करना चाहें तो 14.28 भी ऐसे कर सकते हैं, ठीक है। तो 1/7 का मतलब परसेंटेज में क्या होगा, 14.2/7% होगा। चलिए 1/8 का मतलब क्या होता है। 1/8 यदि भिन्न हो, फ्रैक्शन हो, तो इसको हम परसेंटेज में बदलेंगे तो ये क्या कहलाएगा, तो इसको भी 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, इसको भी 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, जैसे देखिए 2 चौका 8, ये हो जाएगा 25 चौका 100, ये हो जाएगा कितना, ये हो जाएगा कितना, 25 हो गया ना, 25 में 2 से भाग देंगे तो सीधा सी बात है, आपको देखिए ऐसे कर लेंगे, फिर 2 दूना 4 1, यानी यह हो जाएगा 12.1/2, हाँ 12.1/2, हाँ ठीक है 12.1/2%। ओके फ्रेंड्स, या हम इसको कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं, 12.5% भी इसको बोल सकते हैं। ओके फ्रेंड्स, तो ये हम काट कर आपको समझा रहे हैं ऐसे, ठीक है ना, बात को समझेंगे। लेकिन आपसे सीधा पूछा जाएगा कि 1/8 भिन्न में है तो इसको परसेंटेज में क्या बोलेंगे, तो परसेंटेज में एक 1/8 को ही क्या बोलते हैं, 12 होल 1/2, यानी 12.1/2%। चलिए 1/9 की बात करें, 1/9 यदि भिन्न में हो तो परसेंटेज में क्या कैसे बदलेंगे, तो परसेंटेज बदलने के लिए तो 100 से मल्टीप्लाई करते हैं। ये बात को समझिएगा फ्रेंड्स, यहाँ 2 बात हम लोग सीख रहे हैं। क्या क्या सीख रहे हैं, कोई भी भिन्न हो तो उसको प्रतिशत में बदलना है तो 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, बहुत छोटी बात है। किसी भी भिन्न को अगर प्रतिशत में बदलना है तो सीधा आपको 100 से मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। तो 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यह हो जाएगा कितना, यह हो जाएगा 100 में क्या करेंगे, 100 में हम लोग 9 से पहले डिवाइड करेंगे, 9 से डिवाइड करेंगे तो एक बार में ये 9 हो जाएगा, फिर 10 में से 9 गया 1, फिर 0 होगा, फिर एक बार में 9 लेंगे, ये हो जाएगा, ठीक है। तो ये कितना हो गया, 11.1/9, 11.1/9%। ओके फ्रेंड्स, तो फ्रेंड्स देखिए यहां बात समझिएगा, 1/9 यदि हो, 1/9 यदि भिन्न में हो तो परसेंटेज में उसका मान क्या होगा, 11.1/9% होगा। तो सिंपल सी बात है फ्रेंड्स, ये आप बात को समझ गए होंगे। किसी भी भिन्न को अगर प्रतिशत में बदलना है तो सीधा आपको, जैसे कोई भी भिन्न हो, अगर आपको प्रतिशत में बदलना है तो 100 से मल्टीप्लाई कर देना है आपको, 1/2, ये हो गया 50%। तो फ्रेंड्स सिंपल बात है, किसी भी भिन्न को अगर हमको प्रतिशत में बदलना है तो 100 से मल्टीप्लाई करेंगे। जैसे 1/2 कोई भिन्न था, अगर इसको प्रतिशत में बदलना है तो सीधा 100 से मल्टीप्लाई कर दिए तो कट गया 50, यानी 50% हुआ। लेकिन आपसे कोई बोले फ्रेंड्स कि 50% है, ठीक है 50% है, तो 50% को भिन्न में बदलिए, तो भिन्न में बदलना है तो सिंपल सी बात है, जो दिया रहे वो तो लिख लेंगे और बाई में 100 होगा, यानी 100 से डिवाइड कर देना है, सिंपल बात है। तो ये कट जाएगा 2 बार में, यानी ये 1/2। यानी किसी भी भिन्न को अगर प्रतिशत में हमें चेंज करना है तो 100 से
मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, अगर प्रतिशत को भी में बदलना है तो 100 से डिवाइड कर देंगे। ये बात आप समझ गए। तो फ्रेंड्स ऐसे आपको हम ऐसा बताने का मेरा तात्पर्य यह था यहाँ कि आपके माइंड में कम से कम 1% मतलब 1/2 का मतलब क्या होता है, कितना परसेंट होता है, ये आपको माइंड में होना चाहिए। 1/3 का मतलब क्या होता है परसेंटेज में, तो ये आपको याद होना चाहिए। 1/4 का प्रतिशत क्या होना चाहिए, तो ये बात आपके माइंड में होना चाहिए। 1/6 को प्रतिशत में क्या कह सकते हैं, प्रतिशत में क्या वैल्यू होगा उसका, तो 16.2/3 होगा। ये बात आपके माइंड में होना चाहिए, तभी आपका वह बेहतरीन जब ट्रिक बताएंगे तो वहां आप जल्दी इस वैल्यू को पुट करके आप किसी भी परसेंटेज से रिलेटेड किसी भी क्वेश्चन को बहुत इजीली 2 से 3 सेकंड में सॉल्व करेंगे। तो ये बात आपके माइंड में मतलब सेट होना चाहिए, जानकारी होनी चाहिए। आइए अब नेक्स्ट बात को अब हम समझते हैं। वेल फ्रेंड्स, तो ये बात आप समझ गए होंगे, जैसे कि 3/5 हो, यह भिन्न में है, यह भिन्न में है, प्रतिशत में बदलना है तो सीधे 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे। 3/5 क्या है, भिन्न है, प्रतिशत में चेंज करना है तो सीधे 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो ये कट जाएगा 20 बार में, 20 तिहाई 60 हो गया। ठीक है, ये प्रतिशत में आ गया। तो भिन्न से हम लोग प्रतिशत में ऐसे चल गए 100 से मल्टीप्लाई करके। लेकिन हमें यदि प्रतिशत से भिन्न में आना हो, तो जैसे ये 60 प्रतिशत में है, तो प्रतिशत को अगर भिन्न में बदलना है तो 100 से क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे। यानी प्रतिशत का मतलब ही होता है कि उसका हर क्या होना चाहिए, 100 होना चाहिए। और 60% का मतलब होता है कि 100 में से 60। ओके, मेरी बात को सुनिएगा फ्रेंड्स, ये बात मैं जो बोल रहा हूं 60% का तात्पर्य क्या हुआ, यानी 60% का मतलब होता है 100 में से 60। ठीक है, तो ये प्रतिशत में भिन्न बदलना है तो सीधे 100 से डिवाइड कर दिए। 1 शून्य से 1 शून्य, 3 दूना 6, 5 दूना 10, ये हो गया 3/5, ये भिन्न में आ गया। तो फ्रेंड्स ये बात आप समझ गए होंगे। चलिए, ये बात आप समझ गए तो मेरी बात को सुनिएगा। क्वेश्चन हो सकता है क्या, बहुत छोटी बात है लेकिन आपको जानना बहुत जरूरी। जैसे 30 का कितना प्रतिशत 10 है। फ्रेंड्स बात को समझिएगा, 30 का कितना प्रतिशत 10 है, यानी 30 में से ना 10 है। बात को समझिएगा, 30 का कितना प्रतिशत 10 है, तो जो 10 है ना उसको सीधे लिख दीजिए। किस में से, किसका पूछ रहा है भाई, तो 30 का, तो 30 में से ना, बात को समझिएगा, 30 का कितना प्रतिशत 10 है। अरे भाई 30 में से ना 10 है, तो जो है उसको ऊपर, किस में से है, तो 30 में से, तो 30 को नीचे लिख दीजिए। और पूछ रहा है कितना प्रतिशत, यानी व्हाट परसेंट, परसेंटेज में पूछ रहा है, आपको 100 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, सीधा बात। भिन्न है, प्रतिशत में पूछ रहा है कि कितना प्रतिशत है, तो 100 से हम मल्टीप्लाई कर दिए। 1 शून्य से 1 शून्य काट दिए तो ये हो गया 100/3 हो गया। 100 में 3 से क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे, तो यही आएगा 33.1/3%। यानी 30 का कितना प्रतिशत 10 है, तो 33.1/3% है। ओके फ्रेंड्स, ये बात आप समझ गए। तो फ्रेंड्स अब आगे हम आपको बता रहे हैं दूसरी बात। फ्रेंड्स जैसे आपसे पूछा जा सकता है कि 20% सॉरी 20 का कितना प्रतिशत 20 का कितना प्रतिशत 10 है, ये बताइए। 20 का कितना प्रतिशत 10 है, सेम बात है ना। 20 का कितना प्रतिशत 10 है, सिंपल बात है, 10 है। किस में से, 20 में से 20 लिख दीजिए। प्रतिशत में पूछ रहा है, प्रतिशत से मल्टीप्लाई कर दीजिए, 20 5 100 कितना हो गया, 50%। यानी 20 का कितना प्रतिशत 10 है, तो 50%। ये बात आप समझ में आ गया होगा। चलिए दूसरी बात फ्रेंड्स, दूसरी बात हमें यह समझना है कि 60 का कितना प्रतिशत है, कितना प्रतिशत है। पूछने का तरीका कुछ अलग हो गया है, वही बात, लेकिन पूछने का जो तरीका है वो कुछ अलग है। 60 का कितना प्रतिशत है, तो कौन है भाई, 20 है ना, तो 20 को लिख दीजिए। किसका, 60 का कितना प्रतिशत, तो 100 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो 20 तिहाई 60, 3 बार में कट गया, यानी 100/3, यानी यह हो जाएगा 33.1/3%।
तो फ्रेंड्स ये छोटी बातें थी, आपको समझ में आ गया होगा। आइए हम नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। तो फ्रेंड्स इस टाइप के क्वेश्चन हर बार एग्जाम में आते हैं, रेलवे के एग्जाम में भी देखेगा इस टाइप के क्वेश्चन। तो बात को समझिएगा, बहुत छोटी छोटी बातें हैं लेकिन यहाँ बच्चे मैक्सिमम फंस भी जाते हैं, बहुत ही घुमाकर पूछा जाता है। तो आप ध्यान से वीडियो को अंत तक देखिएगा, बेहतरीन टाइप का हम क्वेश्चन आपके सामने प्रेजेंट करेंगे। जैसे फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी संख्या का 40% 120 है, किसी संख्या का 40% 120 है तो उस संख्या का 120% क्या होगा। ओके, तो किसी संख्या का, तो मान लीजिए कि वह संख्या x है, मान लीजिए कि वह संख्या x है, तो किसी संख्या, तो संख्या को हम x मान लिए, का मतलब गुना, तो गुना दे देंगे 40%, तो 40 अब परसेंट का मतलब बाई में 100, कितना है माने बराबर, कितना है 120 है। ठीक है, तो किसी संख्या का 40% 120 है, तो पहले तो एक शून्य से एक शून्य काट दीजिए, ये 2 दूना 4 और ये 5 दूना 10, सिंपल 2 दूना 4 5 दूना 10, ये बात हो गई। अब क्या हो गया, ये x में 2 से, देखिए फ्रेंड्स हम ऐसे भी काट सकते हैं, बराबर के ऊपर ऊपर हम काट सकते हैं, ऐसा नहीं कि नीचे से काट देंगे, वो बात नहीं, ऊपर ऊपर हम काट सकते हैं, ये हम आपको समझा रहे हैं, जरा समझिएगा। 2 दूना 4 और 60 दूना 120, ठीक है, ऐसे काट दिए। अब देखिए x का x बच गया, और जो बाई में होता है ना, जो बाटा में रहता है उसका 60 से गुना हो जाएगा, तो 5 का 60 से हम गुना करेंगे तो कितना आएगा, 300 आएगा। 5 में 60 से गुना करेंगे तो 300 आएगा, तो x का वैल्यू कितना हो गया 300, x का वैल्यू 300, हम जान गए कि वो संख्या कितना है 300 है। तो वही बात पूछ रहा है कि तो उस संख्या का, यानी उसी संख्या का 120% क्या होगा, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो उसी संख्या का यानी 300 का ही 120% कितना होगा, तो 120 अब परसेंट बाई 100 हो गया फ्रेंड्स। 2 शून्य से 2 शून्य काट दीजिए तो ये हो जाए कितना, बढ़ती 36 यानी 360 हो गया फ्रेंड्स। बात को समझिएगा फ्रेंड्स, किसी संख्या का 40% 120 है तो उस संख्या का 120% क्या होगा, if 120 of 40% of a number then 120% of that number। ओके फ्रेंड्स, तो इस प्रकार हम सॉल्व कर लिए और उसका 120% पूछा तो हम उसको दिखा दिए कि 120% उसका क्या होगा, तो 360 होगा। फ्रेंड्स ये काटने का तरीका अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है तो हम ऐसे भी, आप अगर समझ गए हैं तो कोई बात नहीं है। जैसे किसी संख्या का, तो संख्या को x मान लिए, 40% कितना है तो 120 है, तो एक शून्य से एक शून्य काट दिए, ये 2 दूना 4 ये 5 दूना 10। हम बोले कि डायरेक्ट ऊपर ऊपर काट सकते हैं, नीचे वाला नहीं करता, हर से नहीं करता है बराबर के उधर, लेकिन अंश से कट सकता है कब, जब इधर मल्टीप्लाई रहेगा तब, मल्टीप्लाई में इधर हो तब। चलिए अगर वैसे नहीं समझ में आए तो ऐसे भी कर सकते हैं, 2 में x से गुना करेंगे 2x हो जाएगा, और जो बाई में रहता है, जो हर में रहता है उसका मल्टीप्लाई इक्वल के उधर हो जाता है। तो 5 में 12 से गुना 120 में गुना कर देंगे, ये हो गया 2x, ये 12 25 60, ये हो गया 600, और x निकालना है तो 600 में 2 से डिवाइड कर दीजिए तो 300, यानी x का वैल्यू 300 आ गया। बात वही है, काटने का तरीका है, ऐसे शॉर्ट होता है फ्रेंड्स। जैसे 2 दूना ये कट जाएगा, ऐसे डायरेक्ट हम काट सकते हैं, ये हाँ डायरेक्ट कर सकते हैं, क्या 60 दूना 120 करके भी हम लोग काट सकते हैं। तो फ्रेंड्स मैं उम्मीद करता हूं कि ये बातें भी आपको समझ में आ गया होगा। आइए हम नेक्स्ट लेवल के क्वेश्चन को देखते हैं। वेल फ्रेंड्स, नेक्स्ट टाइप के क्वेश्चन को देखिए, और इस टाइप के क्वेश्चन एग्जाम में आए हुए थे, तो जरा देखिएगा, बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है। देखिएगा, इफ x इज 80% ऑफ y, व्हाट परसेंट ऑफ x इज y। ओके, यानी कहता है कि y का 80% x है तो x का कितना प्रतिशत y है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है फ्रेंड्स। बात को समझेंगे, y का 80% x है। फ्रेंड्स ऐसे ऐसे बातों में बहुत अच्छे विद्यार्थी भी फंस जाते हैं, लेकिन बात को जब आप समझ लोगे ना एक बार तो नहीं फंसोगे आप। सो प्लीज आप मेरी बात को जरा गौर से सुनिएगा और वीडियो को अंत तक देखिएगा। चलिए, y का 80% x है, यानी y का मतलब गुना 80%, तो 80%। ट्रिक फ्रेंड्स कहां से निकालता है, बेसिक से ही ट्रिक निकालता है। जब तक आप बेसिक नहीं जानोगे, दुनिया का कोई भी ताकत, कोई भी मैथमेटिशियन आपको ट्रिक नहीं बता सकता है। तो ट्रिक निकलता कहां से है, जब तक आप बेसिक नहीं जानोगे, बेसिक नहीं सीखोगे,
तो आपको समझ में आएगा नहीं, कभी ना कभी आप फंस जाइएगा। इसलिए बेसिक के साथ सीखिए, उसके बाद आप बेहतरीन ट्रिक सीखिए तो और मजा आएगा। उसके बाद लाइफ में कभी भी आप किसी भी मैथ के चैप्टर से कभी कोई फंसने वाली सवाल ही नहीं होती है। चलिए y का, y यानी का मतलब गुना, 80 है तो 80 लिख दीजिए, परसेंट तो परसेंट, हो गया बात खत्म। परसेंट 80 का मतलब 80 है, परसेंट का मतलब बाई में हर लेना है ना, हर माने हर का वैल्यू 100 लेना है। कितना है भाई, तो x है तो यहाँ x लिख लिए, हो गया। चलिए एक सोना से एक सोना काट दिए, एक सोना से एक सोना काट दिए, 4 दूना 8, 5 दूना 10, बात को समझिएगा, बहुत छोटी बात है। चलिए 4y, 4 में y से गुना करिएगा, 4y या बाटा में 5 आ जाएगा, इक्वल टू x, यही ना होगा फ्रेंड्स, 4y बाई 5 इक्वल टू x हो गया। चलिए इसके नीचे हम एक ले सकते हैं ना, इसके नीचे एक ले सकते हैं। चलिए यह हो गया 4y। अब बताइए फ्रेंड्स, x नीचे आ जाएगा तो हो जाएगा 5x, बराबर के उधर है तो नीचे नहीं आएगा ना, ये नीचे आ जाएगा, ठीक है। तो इधर क्या बचा 1, बात को समझिएगा, कोई भी चीज बराबर के उधर हो या तो इधर वाला नीचे वाला हर वाला या तो जाकर बराबर के उधर जाकर मल्टीप्लाई हो जाएगा। अगर बराबर के उधर वाला को अगर लाएंगे इधर तो वह नीचे ही आएगा, ऊपर नहीं जाएगा, ठीक है, नीचे मल्टीप्लाई होगा, यानी बराबर के उधर वाला जो भी हो वह नीचे आकर नीचे आएगा, ठीक है। मल्टीप्लाई के केस में नीचे आएगा, ये नीचे आकर मल्टीप्लाई हो जाएगा, या इसका हर जो है 5 यह जाकर बराबर के उधर वाला से मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो चलिए 4y का 4y लिख लिया मैंने, x को नीचे ला दिया, x को कहां ला दिए, नीचे ला दिए, उधर 1 बच गया। ये बात आप समझ गए। इसको हम लिख सकते हैं ऐसे y बाई एक्स मल्टीप्लाई करके 4 इंटू 5, 4/5 लिख सकते हैं कि नहीं। इधर क्या बचा 1, बात को समझिएगा। चलिए अब बताइए फ्रेंड्स कि इसी बात को y बाई एक्स, ये 5 का गुना 1 से होगा तो ये 5 हो जाएगा, ये 4 कहाँ आ जाएगा नीचे, बात को समझिए। ये बाई में है जो बराबर के उधर वाला से क्या हो जाएगा, गुना हो जाएगा, तो 5 में 1 से गुना किए 5, ये 4 मल्टीप्लाई में है तो कहाँ गया, नीचे आ गया। अब बताइए हमसे क्या पूछा गया था, हमसे पूछा गया था कि x है तो x का कितना प्रतिशत y, x का कितना प्रतिशत y, यानी का वाला नीचे, कौन है कौन, तो y है तो y ऊपर। अरे y कहां से है, x में से है ना, x का यानी x का, x में से कितना प्रतिशत y है, तो y ऊपर x नीचे, एकदम सही है। तो y में x जो है, हाँ x का कितना प्रतिशत y है, तो y है x का कितना है 5/4 है, भीन में है यहाँ आया, लेकिन हमसे प्रतिशत में पूछा गया तो प्रतिशत के लिए 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ये 25 चौका 100 हो जाएगा, कट जाएगा, तो 5 में 25 से गुना करेंगे तो ये 125 हो गया, ये परसेंटेज में आपका आंसर हो गया। तो सिंपल सी बात है, 125% देख ले कहाँ है, ऑप्शन नंबर सी। तो फ्रेंड्स ध्यान से वीडियो को अंत तक देखिएगा। आइए नेक्स्ट लेवल के क्वेश्चन को देखते हैं। वेल फ्रेंड्स, अब बात आ रही है क्या कि परसेंट वृद्धि और परसेंट कमी की बात आ रही है, परसेंट वृद्धि और परसेंट कमी की बात आ रही है। तो जरा बात से सुनिएगा, एग्जाम में अक्सर पूछा जाता है कितना परसेंट वृद्धि हो गई, इतना परसेंट की कमी हो गई, तो कितना परसेंट, इस टाइप के आते हैं क्वेश्चन। जैसे सिंपल क्वेश्चन है फ्रेंड, व्हाट परसेंट ऑफ 20 इज लेस देन 60, यानी 20 60 से कितना प्रतिशत कम है, 20 जो है वह 60 से कितना आपसे कोई पूछे कि 20 60 से कितना कम है, तो आप सीधे कह दीजिए कि सर 40 कम है, यही ना कहिएगा। लेकिन कितना प्रतिशत कम है यह बात एग्जाम में पूछेगा तो कैसे करेंगे, तो हमें पता है कि आप लोगों को आता है, लेकिन यह बेहतरीन बात को समझिए, सुनिए, ज्यादा दिमाग लगाने की कोई जरूरत नहीं, बेहतरीन ट्रिक को देखिए। सीधा आपसे पूछा कितना प्रतिशत कम है भाई या कितना प्रतिशत अधिक है, तो डिफरेंस देख लीजिए ना, कितना का डिफरेंस है, ज्यादा या कम का, तो 20 और 60 में 40 का डिफरेंस है, बस 40 लिख लीजिए। पूछा किस में से, पूछा किस में से यानी 60 से, तो 60 को हर में ले लीजिए, ठीक है। और कितना प्रतिशत कम है या अधिक है, कोई प्रतिशत में पूछा तो 100 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, सीधा 1 शून्य से 1 शून्य, 2 दूना 4, 3 दूना 6। ये बात समझ में आ गया होगा फ्रेंड्स। अब बताइए कि 100 में 2 से हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई ये ना करना, अब तो कटेगा नहीं, 3 से भी 100 में 3 से भाग देंगे तो नहीं कटेगा, तो सीधा 100 में 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यह हो जाएगा 200, और बाटा में यह कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। अब आपको 200 में 3 से क्या करना है, डिवाइड करना है, 6 से करेंगे 18 2 0,
फिर हो जाएगा 6 18, फिर ये 2 आएगा, यानी 66.2/3% ही आपका करेक्ट होगा। और यही बात हुआ कि 20 जो है वह 60 से 66.2/3% कम है। तो फ्रेंड्स आइए नेक्स्ट लेवल को क्वेश्चन को देखते हैं। वेल फ्रेंड्स, व्हाट परसेंट ऑफ 80 इज मोर देन 60? 80 60 से कितना प्रतिशत अधिक है? 80 60 से कितना प्रतिशत? आपसे कोई पूछे कि 80 60 से कितना अधिक है भाई, तो सीधे कहिए कि 20 अधिक है, कोई बता सकता है। लेकिन परसेंटेज पूछे कितना परसेंट अधिक है, तो देखिए करना क्या है, वो भी बहुत आसान है, वो भी बहुत इजी है। जितना ऐसे बोल दिए ना कि 80 60 से कितना अधिक है, तो बोल दिए कि 20 अधिक है। और प्रतिशत में कितना अधिक है, वो भी आप इतना ही जल्दी बोलेंगे। वो देखिए कैसे, सीधा बताइए कि अंतर कितने का है, अधिक कम या माने कमी या वृद्धि कितने का है, दोनों में अंतर कितने का है, तो 20 का है, तो 20 लिख दीजिए, सिंपल। पूछा है किससे, से यानी किससे, जिससे कहे उसी को नीचे लिखना है। 60 से यानी 60 को नीचे लिख दीजिए, बस काम खत्म हो गया। प्रतिशत पूछा है, प्रतिशत यानी 100 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, हो गया 20 तिहाई 60, 3 बार में कट गया, यह हो गया 100/3 यानी 33.1/3%। यही तो है, कुछ भी नहीं करना है फ्रेंड, बहुत आसान है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। वेल फ्रेंड्स, चाय की प्राइस यानी चाय की कीमत 20 रुपए से बढ़कर 25 रुपए हो गई, तो प्रतिशत वृद्धि क्या होगी? सिंपल, 20 रुपया पहले दाम था, 25 रुपया का चाय हो गया, तो कितना बढ़ा? 5 बढ़ा, तो 5 लिख लीजिए। यानी अंतर कितने का है भाई, कितना डिफरेंस हो जा रहा है, तो 5 रुपया का डिफरेंस हो जा रहा है। कितना बचा? सीधे 25 लिख देगा नीचे। तो याद रखिएगा, यह बेहतरीन टिक है। जिससे पूछे, किसके साथ पूछ रहा है? 20 रुपए से, यानी जेकरा साथे से लगा हो उसी को नीचे लिखना है। याद रखिएगा, कंफ्यूज नहीं होइएगा। इसीलिए बोले हैं कि छोटी बातें हैं लेकिन बच्चे फंस जाते हैं जल्दीबाजी में। लेकिन याद रखिए, पहले सिंपल सी बात है कि डिफरेंस देख लीजिएगा कितना का घटल बढ़ल है, तो 5 का है घटल बढ़ल, यानी 5 का डिफरेंस हो जा रहा है, 5 रुपया बढ़ जा रहा है। लेकिन पूछा है किससे बढ़कर, तो 20 से, तो 20 को नीचे लिखना है। और प्रतिशत पूछा था कि तो प्रतिशत वृद्धि बताइए, तो प्रतिशत के लिए 100 से गुना कर दीजिए। 20 5 100 हो गया, सॉरी 20 5 100, अब 5 में 5 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, 25% की वृद्धि हो गया। बहुत सिंपल बात है। तो जिस प्रकार आप सीधे कह सकते हैं कि 20 से 25 हो गया, तो कितना प्रतिशत बढ़ गया, लेकिन प्रतिशत वृद्धि भी पूछे तो उतना ही जल्दी आप ये भी बता सकते हैं। तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। वेल फ्रेंड्स, यदि x y से 30% छोटा है, यदि x y से 30% छोटा है, तो y x से कितना प्रतिशत अधिक है? सिंपल, x, ध्यान से सुनिएगा फ्रेंड्स, x, अच्छा ये बताइए, कोई भी चीज अपने आप में 100% होता है, ये बात को समझिए। कोई भी चीज अपने आप में ना 100% होता है, 100% होता है। तो अब बताइए, x y से 30% छोटा है, यानी x जो है y से कितना प्रतिशत छोटा है, तो 30% छोटा है। तो y यदि 100% होगा, तो x कितना 17% ना होगा? किससे? 30 से, तो 70%। बात को समझे कि नहीं फ्रेंड? x y से 30% छोटा है, तो कोई भी चीज अपने आप में 100% होता है, बात ही समझिएगा, 100% होता है। तो x जो है y से 30% छोटा है, तो छोटा है इसका मतलब कि y यदि 100% है, तो x क्या है? y का 70% होगा कि नहीं होगा? तो y का मतलब गुना 70%, 100 से 100 काट दिए। चलिए ये बात आप समझ लिए। अब बताइए फ्रेंड्स, ये x हो गया, ये y इक्वल में है, बराबर के उधर है, ये y नीचे आ जाएगा, नीचे आ जाएगा, तो क्या हो गया? 7/10। ये छोटी छोटी बातें फ्रेंड्स, बात को समझिएगा। बहुत बच्चे को अगर दिक्कत हो रही होगी सर ये y कैसे नीचे ला दिए, तो बात को समझिए। कोई भी चीज बराबर के उधर जो हो ना, तो हमेशा वो हर में आता है, या हर वाला बराबर के उधर वाले से मल्टीप्लाई होता है, तो y नीचे आ गया, ठीक है। तो ये 7/10 हो गया। बहुत सिंपल फ्रेंड्स है, मेरी ट्रिक को देखिएगा, ये नीचे आ गया। अब आपसे क्वेश्चन पूछा गया है, तो y x से कितना प्रतिशत अधिक है, तो ये इसी में ना x के लिए 7 है और y के लिए 10 है। तो डिफरेंस अधिक हो या कम हो की बात करें,
तो x और y में कितना का डिफरेंट है? 7 और 10 में कितना का डिफरेंट है? 3 का ना डिफरेंट है, तो 3 किससे अधिक है? x से कितना प्रतिशत, यानी x से पूछ रहा है, तो x को नीचे लिखिए, जिसको कहे उसी को नीचे लिखिए। तो x के लिए क्या है? 7, जिससे कहे उसी को हर में लिखते हैं। बात को समझिएगा, यानी कहा जा रहा था 20%, यानी 20% का मतलब क्या हुआ कि 100 में से 20। उसी प्रकार पहले तो पूछा कि y x से कितना प्रतिशत अधिक है, तो देखिए कि डिफरेंट कितना का है, तो 3 का ना 7 में और 10 में, x के लिए 7 है, y के लिए 10 है, तो कितना का अंतर है? 3 का ना अंतर है, तो 3 को यहां लिख दिए। पूछा किससे? y x से x की बात किया, तो x को नीचे लिखे, तो x का वैल्यू 7 है। प्रतिशत पूछा कितना प्रतिशत अधिक है, तो 100 से मल्टीप्लाई कर लिए, तो ये हो गया 300/7। अब चाहे तो इसको मतलब तोड़ भी सकते हैं या ऐसे भी छोड़ सकते हैं, तो यही आंसर होगा आपका 300/7% अधिक है। तो फ्रेंड्स, मैं उम्मीद करता हूं कि यह वीडियो आपको पसंद आया होगा, तो लाइक कर दीजिए और साथ में शेयर कर दीजिए। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिए। जय हिंद फ्रेंड्स, थैंक यू सो मच फ्रेंड्स।